हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे करवा व्रत की कथा। प्लीज़ अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, बताना कैसी लगी। आइए सुनते हैं। एक थे नाग नागिन, तो किसी के घर में गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि 3-4 देवरानी जेठानी आपस में बातें कर रही हैं कि सब लोग कह रहे हैं कि हमारे तो पापा करवा लेके आएंगे, कोई कह रहा हमारा तो भाई करवा लेके आएगा करवा चौथ पे। तो सब, और उसमें से एक थी, उसके कोई भाई भी नहीं था, उसके पापा भी नहीं थे, तो वो बहुत परेशान थी। तो वो बैठी बैठी चुपके से और रो रही थी। तो नाग देवता देख रहे कि देखो सब तो बढ़िया आराम से हंस रही हैं, सब कह रही हैं कि कोई कह रहा हमारे पापा आएंगे, कोई कह रहा हमारा भाई आएगा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ रहा, सब खुश हैं। पर ये बेचारी बहुत परेशान है। तो उनको बहुत कष्ट हुआ ये सब देख के। तो कहने लगे, अब तो घर गए तो कहने लगे अपनी नागिन से कि आज हम एक औरत को देख के बहुत दुखी हुए। बोली क्यों? तो बोले कि 3-4 औरतें बैठी थी, तो सब लोग तो कह रही थी कि कोई कह रहा था हमारा भाई करवा लेके आएगा, कोई कह रहा हमारे पापा करवा लेके आएंगे, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। पर एक औरत, उसके कोई नहीं था, ना कोई भाई था, ना भी उसके पिताजी थे। तो बहुत परेशान हो रही थी। तो वो चुपके चुपके से रो रही थी। तो उसको देख के हमको बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ हमको। तो क्यों ना एक उपाय हमने सोचा है। बोले क्या? तो कहा कि क्यों ना हम उसका भाई बन के चले जाएं। तो नागिन बोली बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो आप अपना भेष बदल लो और मतलब उसके भाई के रूप में जाओ और उसको करवा दे के आओ। बेचारी इतनी परेशान है तो खुश हो जाएगी। बोले यही सही रहेगा। फिर नागिन भी बहुत खुश उनकी। तो सब करवा का इंतज़ाम किए और फिर करवा का दिन जब आया तो वो करवा लेके गए। वहाँ गए तो सब लोग पूछने लगे कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्योंकि उनको किसी ने देखा नहीं था कभी। तो बोले कि नहीं, हम छोटी वाली बहू जो तुम्हारे वहाँ है उसके हम भाई हैं। तो बोले उसके तो कोई भाई ही नहीं है, तो तुम कैसे भाई हो? नहीं, हम बहुत दूर के भाई हैं। रिश्ता जोड़ के उनको बताया कि हम बहुत दूर के भाई हैं और अभी उनके कोई भाई पिता नहीं है, उनके भाई नहीं है। तो हमने सोचा आज कि चलो हम ही करवा दे आते हैं। तो वो सुनी, सब लोग कहे कि तुम्हारा कोई भाई आया है। तो वो सुनी तो बहुत खुश हो गई कि हमारे तो कोई भाई ही नहीं था और हमारा भाई करवा लेके आया। तो उससे पूछा, उसको तो बताया, उसको बुला के अंदर लाई, बहुत सेवा की उसकी, बहुत खातिरदारी की उसकी। और फिर वो बहुत खुश कि चलो हमारा भाई करवा लेके आया है। तो फिर रात में वो करवा पूजी, भाई को रोक लिए, कहे जाना नहीं, यहीं रुकना आज। बहुत दिन के बाद तो अभी आए नहीं थे, अभी आए हो तो आज रुक जाओ, त्योहार का दिन है। तो वहीं रोक ली। फिर करवा पूजी वहीं रुका वो रात में। फिर बहन उसकी कहने लगी कि ऐसा है भैया, अभी आप रुक जाओ, कल हम आपके साथ वहाँ चलेंगे आपके घर। और हमारे कोई मैका नहीं था, हमारे मैके में कोई था नहीं, तो हमारे कोई भाई वही नहीं था, नहीं जा पाते थे। अभी हम चलेंगे आपके साथ। तो अब वो बहुत अफसोस में पड़ा, इसको ले कैसे जाएंगे हम। फिर कहा हाँ चलना। वो मना कैसे करता, बोला हाँ चलना। अब वो रात भर बहुत परेशान रहा कि क्या करेंगे, कैसे ले जाएंगे, क्या करेंगे। हम तो कोई इंसान है नहीं और हम तो नाग हैं, फिर इसको ले कैसे जाएंगे। तो सुबह हुआ तो सुबह घर से बाहर गया तो एक नाग मिला। तो उसने कहा कि हमारे घर चले जाओ और हमारी नागिन से बता दो, कोई उनकी बहन भी उनके साथ में आने वाली हैं तो अपना इंतजाम ऐसा कर लेगी। तो बोला सही। वो गया वहाँ, उनको खबर बता दिया कि अभी वो उनकी बहन भी आने वाली है उनके साथ में, तो तुम उस हिसाब से अपना इंतजाम कर लो और रहना उस हिसाब से। बोली ठीक है, आने दो। तो अब ये सुबह बढ़िया वो तैयार, बहुत खुश तैयार हुई और अपने भाई के साथ चल दी। अब यहाँ से गई, वहाँ ले गया और नागिन भी अपना भेष बदल लिया और वो खड़े घर में रहती थी।
तो उसी में कहा हमारा घर नहीं अच्छा है। तो बोला होने दो, और जैसा है वैसे ही ठीक है। वो इतनी खुश ही थी, उसको घर वर से कोई मतलब नहीं था, बहुत खुश थी। तो कहा ठीक है, वहीं रहने लगी। अब ये नाग नागिन घर में कहाँ तक बैठे रहते, तो ये बाहर जरूर जाते थे। इनको दिन भर में मतलब वो तो कोई खाना तो खाते नहीं थे, वो मांसाहारी थे, तो बाहर इसलिए इनका जाना ज़रूरी था। जाते थे वहाँ, खाते पीते थे। तो बोले इससे कि बहन ऐसा है कि आप घर में रहना, सब खाने पीने वाला सामान रखा है, खाना पीना, और एक झउवा के नीचे अपने बच्चों को उसने ढक दिया था। छोटे छोटे बच्चे थे तो उसको ढक दिया था। तो बोले इसको मत खोलना, इसको मत खोलना, और अपना खाना पीना आराम से रहना, हम शाम को आ जाएंगे, अपने काम से जा रहे हैं। बोला ठीक है। वो जब चले गए तो वो सोची कि इस झउवा के नीचे क्या है, जो हमको कुछ नहीं हमको मना कर गए, पर ये झउवा हमको खोलने के लिए क्यों मना कर गया, इसके अंदर क्या है ऐसा। तो सोची थोड़ा सा खोल के तो देख ले इसके अंदर क्या है। तो उसके अंदर खोल के देखी तो उसके छोटे छोटे बच्चे थे। अब वो जो झउवा खोली उसको, तो वो बच्चे निकलने लगे ऐसे, तो डर के मारे वो छोड़ दी। वो सांप के बच्चे थे तो वो डर गई, तो ऐसे ही छोड़ दी। तो किसी की पूँछ कटी, किसी का बीच से कट गया, किसी का सर कटा, वो ऐसे सब कट गए। तो ये अब वो डर गई। अब वो जान गई कि ये हमको लगता नाग नागिन है, क्योंकि नाग के बच्चे हैं इसमें, तो यहाँ नाग रहते हैं। तो वो डर गई बहुत ज़्यादा। तो डर, अब एक तो उसके बच्चे सब कट पिट भी गए। तो सोच रही अब क्या करें, अब ये नाग नागिन अगर होंगे वहाँ से आएंगे तो हमको डस लेंगे। अब वो डर के मारे वहाँ से भाग गई, अपने घर आ गई। अब वो लोग वहाँ से आए तो देखा घर में कोई नहीं है। तो सोचे कि ज़रूर इसने खोला होगा, उसमें डाली के नीचे देखा होगा कि क्या है क्या नहीं है, इसीलिए भाग गई। वो तुरंत जान गए यही है गड़बड़। तो गए वहाँ देखने, देखा वहाँ बच्चे कोई पूँछ कटी, किसी का सर कटा, कोई आधे से कटा, ऐसे सब पड़े कटे पिटे। वो बहुत परेशान हुए हो गए कि देखो ऐसा हम लोगों ने उनके साथ में कितना अच्छा व्यवहार किया, अब वो हमारे बच्चों को आधा आधा सबको मार मार के डाल गई, बताओ। तो नागिन बहुत नाग पे गुस्सा हुई कि जाओ अभी उसको डस के आओ जाके, चाहे उसके पति को डस के आओ जाके, जाओ। तो गुस्से में तो वो नाग गया, यहाँ से गया उसके घर में, तो उसके पति के जूते में बैठा। तो वो सोचा जब वो जूता पहनने चलेंगे तो हम काट लेंगे, तो जूते में बैठा था। अभी वो औरत जो थी वो आई शाम को दीपक जलाने भगवान के पास। तो दीपक जलाई और फिर कहा कि भगवान हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ा धोखा हो गया है, और नाग नागिन के बच्चे हमसे सब कट पिट गए हैं, उनके लिए प्रभु उनकी रक्षा करना, और नाग बाढ़े नागिन बाढ़े, नागिन का परिवार बढ़े, हे प्रभु जी उनका परिवार को बढ़ाना, और हमसे जो गलती हो गई है उसको क्षमा करना, और नाग नागिन को सुरक्षित रखना, उसका परिवार भी सुरक्षित रखना। वो बहुत भगवान से प्रार्थना कर रही, बहुत प्रार्थना कर रही। तो नाग ने सुना, वहीं बैठा था, तो वो सुना कि इससे धोखे, तो उसको लगा ऐसा कि इसको धोखा हो गया है बेचारी, और ये परेशान भी है भगवान से, हमारे लिए सब दुआएं भी मांग रही है और इतनी प्रार्थना कर रही है, तो धोखा हो गया है इससे, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। तो जूते में चुपके से जूते से निकल के और अपने घर चला गया, नहीं काटा। तो वहाँ गया तो नागिन से कहा कि हम वो नागिन पूछी कि उसके डसा है उसके पति को, बोला नहीं। क्यों? कहा कि ऐसा हुआ है, उससे धोखा हुआ, बेचारी बहुत परेशान है और भगवान से पूजा करती है, तो हम लोगों की बहुत बढ़ती मनाती है और बहुत प्रार्थना करती है, और उससे हो गया है धोखा, वो जानबूझ के कुछ नहीं की है, और इसलिए हम अब उसके पति को किसी को नहीं डसेंगे। आज तो वो वापस हो गया, जैसा उनका सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ, ऐसा सबका आप लोगों का सबका भला हो।